गाइस अमित हियर। तो दोस्तों आज हमें एक बहुत ही स्पेशल बुक के नई चीज़ें पता चली महाभारत के बारे में जो आज तक मुझे पता नहीं थी। तो आज इस बुक को रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो आपको क्यों पढ़नी चाहिए जया। तो बेसिकली जितने भी महाभारत है तो महाभारत एक सिंगल बुक में पूरी तरह से एक्सप्लेन करना बहुत ही कठिन है, ठीक है। पर देवदत्त पटनायक जी ने बहुत अच्छे तरीके से ये सब जितने भी प्लॉट्स है, बहुत डिफरेंट प्लॉट्स है महाभारत में। हर एक कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी है, उसका एक प्लॉट एंड होता है हर एक कैरेक्टर का। तो उन सबको एक बुक में एनकम्पस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये बुक अराउंड 370 पेजेस का है, पर इसमें वो सब किया गया है। बहुत से कैरेक्टर्स को इसमें जस्टिस दी गई है, उनको उतना प्रेजेंस है। ऐसा नहीं लगता कि कोई कम है या कोई ज़्यादा है, सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिले इस बुक में। बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिंग दी गई है हर एक कैरेक्टर को। सेकेंड, महाभारत ग्रेट है क्योंकि उसमें एक गुड और बैड ऐसा नहीं है। तो हर एक कैरेक्टर एक ग्रे शेड में दिखाया गया है। हम बेसिकली जितने भी बच्चों वाले या रिलीजियस टेक्स्ट रहते हैं तो उसमें ऐसा रहता है कि कौरवाज आर बैड एंड पांडवाज आर गुड। तो ऐसा नहीं है, इस बुक में हर एक कैरेक्टर को ग्रे शेड में दिखाया गया है। एक बहुत ही क्रिटिकल वे में लिखा गया है इस बुक को, हर एक कैरेक्टर थ्रू, और उसको वैसे ही देखना चाहिए महाभारत को। इसमें धर्म अधर्म, हर एक कैरेक्टर धर्म और अधर्म के बीच में फंसा हुआ है, और जो सार है गीता का वो इसी में, ठीक है। थर्ड चीज़ मुझे अच्छी लगी तो वो है भगवत गीता का इंक्लूजन। तो बुक में कुछ पेजेस है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सार बताते हैं, भगवत गीता पढ़ाते हैं, वो कविता सुनाते हैं। तो वो सब पेजेस को ग्रे कलर में दिखाया गया है और काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है उसको। फोर्थ चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जो स्टोरी स्टार्ट होती है मतलब नागाज के रिचुअल से और फिनिश नागाज के रिचुअल तक होती है, और फिर उसमें सब जितने भी अलग अलग स्टोरीज है बीच में डाली गई है। साथ ही में जो फोक लोर है, हर एक रीजन का हर अलग अलग महाभारत है इंडिया में, तो हर एक रीजन की रीजनल स्टोरी जो है महाभारत की छोटी छोटी, उनको भी इसमें डाला गया है। साथ ही में जो हमारे बहुत से रिचुअल्स या फेस्टिवल्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए, उनका महाभारत से क्या लिंक है, वो भी इसमें सब फुट नोट्स के द्वारा दिया गया है। तो आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने मिलेंगी इस बुक में। एक बहुत ही अच्छे तरीके से वेल रिसर्च बुक मैं कहूँगा इसको महाभारत, अगर आपको पढ़ना हो तो। फोर्थ चीज़ मुझे अच्छी लगी इलुस्ट्रेशंस। तो देवदत्त पटनायक जी की हर एक बुक में इलुस्ट्रेशंस तो रहते हैं, इसमें भी है। काफ़ी सुंदर तरीके से इलुस्ट्रेट किया गया है बुक को। कैरेक्टर्स को ज़िंदा करने में बहुत मदद होती है, सिचुएशंस को ज़िंदा करने में बहुत मदद होती है। स्टोरी को बहुत इंटरेस्टिंग वे में कन्वे किया जाता है इलुस्ट्रेशन की वजह से। तो अगर आपको एक प्रॉपर महाभारत का इंट्रोडक्शन चाहिए रहेगा, देखिए महाभारत एक बुक से तो किसी को समझने नहीं वाला, पर आप इस बुक को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत क्रिटिकल बुक है, बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। तो अगर आपको महाभारत में इंटरेस्ट है, आप अडल्ट हो, तो आप इस बुक को उठा सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे मैंने मेरे ग्रीक माइथोलॉजी के रिव्यू में कहा था ओलंपस के, कि एक डायरेक्शन मिलती है इन बुक से देवदत्त पटनायक जी के। आप उनको डायरेक्टली एज अ सोर्स कभी मत यूज़ कीजिए। तो जितने भी दूसरे सोर्सेस हैं उनको यूज़ कीजिए। महाभारत एक सिंगल बुक में कभी एक्सप्लेन नहीं हो सकता। आपको बहुत से सोर्सेस पढ़ के आप खुद का एक महाभारत खुद को एक मन में बिठाना है, ठीक है। तो एक अच्छी स्टार्टिंग बुक है ये महाभारत के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से महाभारत पढ़ना स्टार्ट करते हो। और आज के ज़माने में बच्चों को महाभारत पता नहीं होता, ठीक है। हमें खुद को कितना महाभारत पता है, आप खुद को पूछिए कि आपको पांडवाज के नाम पता है क्या, पाँचों के पाँचों। तो मोस्टली हमें सिर्फ 3 जन के नाम याद रहते हैं, तो इसलिए हम सबको पढ़ने की ज़रूरत है। एक कल्चरल हेरिटेज है हमारा महाभारत, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत इसेंशियल है हमारी अपब्रिंगिंग में। तो मैं तो कहूँगा कि आप अपने बच्चों को महाभारत ज़रूर पढ़ाएं। इस बुक से नहीं पढ़ाएं क्योंकि इसमें थोड़ा से सेक्सुअल थीम्स है जो महाभारत का पार्ट है, पर दूसरे महाभारत की बुक्स आप उनको पढ़ाएं। और अगर आप अडल्ट हो तो आप इस बुक को उठा सकते हो डेफिनेटली। तो अगर आपको जया खरीदनी है तो जया मराठी में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप डेफिनेटली इस बुक को पढ़िए, लिखना कहूँगा।